आप सभी को नमस्ते और जोहार। और मैं बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा समय आप लोग का चाह रहा हूँ, मांग रहा हूँ, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कुछ विशेष चीज़ के बारे में। और वो है चीज़ हमारा माइंडसेट, हमारा माइंड के ऊपर में। हमारा माइंड जो है बहुत ही पावरफुल एक चीज़ है। और कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड जो है, चूँकि उसमें हज़ारों तरह के थॉट्स चलते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के विचार। और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कि बार बार आते रहते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कि एक बार आते हैं। तो अलग अलग विचार से क्या होता है, हमारा जो इम्पैक्ट हम पर, उसके आधार पे हम अपने आप को ढाल लेते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। कई विशेषज्ञ लोगों ने बताया भी है इस बात को, कई बार अपने अलग अलग भाषाओं में कहा भी है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने हेल्दी माइंड को कैसे रख सकते हैं, अपने माइंड को हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो मैं कुछ आपको इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जो कि हमारे जो कोच हैं श्रुति चौधरी, उनसे मैंने सीखी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहली बात है कि आप सेट योर इंटेंशन। जब आप इंटेंशन आप सेट करते हैं अपने लिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आपका माइंड भी है ऑलवेज उसी इंटेंशन के पीछे ग्रो करता है। और आप एक पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोच लूँ कि मैं नेक्स्ट सपोज एक महीने के बाद कि मेरा वेट सपोज 65 kg है, तो मेरा माइंड में वो चलते रहता है, मेरा वेट 65 kg है, मेरा वेट 65 kg है, मेरा वेट 65 kg है। तो जब आप महसूस करेंगे, या एक समय जब वो बीतेगा 2 महीने का, आप देखेंगे, पाएंगे आप क्लोज टू दैट प्लेस, आप उस जगह के लगभग में आप हैं। या यूं कहें दूसरे एग्जाम्पल में, अगर आप माइंड को बोले कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, या मुझे विदेश घूमना है, या मुझे शहर का दूसरा कंट्री घूमना है, अपने कंट्री के अंदर ही बहुत सारी जगह विजिट करना है, तो क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलेगा जिसके माध्यम से आप उस जगह पहुंच पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने इंटेंशन सेट करें। दूसरा चीज क्या इससे जरूरी है, इससे साथ साथ में, वो है हमारा एक गोल कार्ड होना चाहिए। जब हम इंटेंशन सेट करते हैं और जब हम गोल कार्ड बना लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे जहन में वो चीज बार 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 आ जाता है। अगर हमने गोल कार्ड पे लिख लिया, गोल कार्ड पे आपको ऐसा चीज लिखना है जैसे कि मान लीजिए आपने उस चीज को पा लिया है। सपोज आप चाहते हैं कि आपका आने वाले समय में 1 लाख पर मंथ का एक इनकम हो, मान लेते हैं। तो आपको लिखना है कि मेरा इनकम अभी हर मंथ, मेरा इनकम सब जिस मंथ का बात कर रहे हैं, इस महीने में मेरा इनकम 1 लाख रुपया है। मेरा इनकम नवंबर महीने में 1 लाख रुपया है। मेरा इनकम नवंबर महीने में 1 लाख रुपया है। मेरा इनकम नवंबर महीने में 1 लाख रुपया है। जब ऐसा हम इंटेंशन जब सेट कर देते हैं और जैसे एक गोल कार्ड बना लेते हैं जब इस चीज को, तो अट्रैक्टिव गोल कार्ड, और उसको अपने आसपास हम अगर रख लेते हैं, यू कहें जहाँ पे ऑफिस प्लेस है, आप अपने वहाँ सामने रख सकते हैं। अपने घर का कोई जगह है, ऐसा प्लेस जहाँ पे आप बार बार जाते हो सकता है वो आपका अलमीरा हो या ड्रेसिंग टेबल हो सकता है आपका वो कोई और स्पेस हो, फ्रिज हो मे बी, जहाँ पे आप बार बार जाते हैं, उस जगह में अगर आप चिपका के रखेंगे, तो आपके माइंड में इस चीज के प्रति एक सिग्नल, एक फ्रीक्वेंसी सेट होना शुरू होगा। और क्या होगा कि कहीं ना कहीं माइंड आपका अट्रैक्ट करेगा उस चीज के लिए। तो ये सबसे जो पहला मैंने बताया कि इंटेंशन आप सेट करिए पहले, तो हमारी चाहत होनी चाहिए पूरा दिल से। और दूसरा बात है कि हमें उसको एक गोल कार्ड बना करके उसको हम बार बार रिवाइज करते हैं। तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट टिप्स है, ये जो एक है यहाँ पे, अपने माइंड को ग्रो करने के लिए, अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए, दैट इज, वो है हमको अपने आप को समझना है। नो योर सेल्फ एट द बिगनिंग। हमें अपने आप को समझना है कि हमारा क्या स्टेटस है। और कई बार क्या होता है कि हम इंथुजियाज्म में आके बहुत बड़ा सपोज अगर गोल सेट कर लेते हैं, या यूं कहें कि बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइप का कोई हमें ये सेट कर लेते हैं, तो कभी का और क्या होता है कि हमको वो चीज एकदम से थोड़ा बहुत जो फार होता है शायद वो संभव नहीं हो पाता है। तो थोड़ा हमको थोड़ा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है इंडिया का, तो शायद मेरे लिए वो रियलिस्टिक नहीं होगा। अगर मैं सोचूं कि हाँ मुझे मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो मान लीजिए काम का स्ट्रेंथ है, मेरा न्यूट्रिशन के ऊपर में, मेरा जो वर्क है एसएचजी के ऊपर में, मेरा जो वर्क रहा है लाइवलीहुड के ऊपर में, मैं इस चीज से जुड़ा कर कोई बात बोलूं कि हाँ मैं 1 लाख लोगों को सेवा करना चाहता हूँ या 10 लाख लोगों को ये हेल्प करना चाहता हूँ, दैट माइट बी पॉसिबल। एंड वो पॉसिबल संभव है, हो सकता है, क्योंकि वो मेरा इस थीम से जुड़ा हुआ है, मैंने उसे वर्कआउट किया है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो हमें उस चीज को समझना भी है, अपने आप को भी बिगिनिंग में अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम रियलिस्टिक थोड़ा उसको बना पाए। तो क्या होगा, हमारा माइंड जो है हेल्दी रहेगा। देन
आप इसको और कनेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपको बार बार पिंग करेगा। सपोज एक छोटा सा चीज अगर ले लें, अगर मुझे पता है कि डेली सुबह उठना बहुत काफी कठिन काम है और हमने एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट कर लिया है जो मुझे पिंग करेगा हर समय कि उस समय पे आप उठे या नहीं उठे। तो मान लीजिए सपोज मैंने एक नेक्स्ट वीक का टारगेट सेट किया कि मुझे नेक्स्ट 1 वीक तक में सुबह 5 बजे उठना है। अब मैंने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपने सपोज एक फ्रेंड को चुन लिया, तो उसका जिम्मेवारी भी बन गया कि मुझे वो बार बार पिंग करेगा कि हाँ तुम आज उठे या नहीं उठे, कल उठे या नहीं उठे, तो वो मुझे याद दिलाएगा। तो ऐसे करके अपने आप को हम ग्रो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप अपने मेंटोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई कोच हैं जिनको आप गुरु मानते हैं, सीखते हैं, जिनसे आप समझदारी बनाते हैं अपना, तो उनको भी आप एक आइडियल लेकर के आप एसोसिएट हो सकते हैं। जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया, दैट इज जो फोर्थ पॉइंट, दैट इज पावर ऑफ योर माइंड। अर्थात हमारे माइंड का जो पावर है बहुत बड़ा चीज है। कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि हमारे घर में जैसे कि जब हम हेल्थ को अगर एक एग्जांपल ले, कंसियस अगर कई बार हम क्या होता है, हम सोचते हैं कि हेल्थ में अच्छा करने के लिए हमें एक डंबल का जरूरत है, डंबल उठाना चाहेंगे, मगर कई बार देखेंगे आप अपने आप को कि हम 1 बार 2 बार 3 बार उठाते हैं और बोल देते हैं नहीं हो पाएगा, थक गए। बट वही चीज सोचिए एक पल के लिए, अगर आपका कोई बेटा है या बेटी है जो कि सपोज अगर मान लेते हैं 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, उसके पास अगर वेट सपोज मान लीजिए अगर 10 kg का बच्चा अगर है, तो भी आप उसको लेते हैं क्योंकि आपका माइंड बोलता है ये मेरा बच्चा है, मुझे गोदी में लेना है, मुझे खिलाना है, मुझे साथ खेलना है, मुझे साथ मस्ती करनी है। तो क्या होता है, चूंकि आपका माइंड बोल रहा है कि यस यू कैन डू इट, ये आपका बच्चा है, आप उसके साथ खेल सकते हैं, आप उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं, तो आप वो चीज कर पाते हैं। बट जब आप हेल्थ की बात आती है थोड़ा बैकफुट में जाते हैं, जो कि लगता है अरे पता नहीं क्या होगा। एक दिन हाफ घंटे का एक्सरसाइज किया, थक गए, लगा कि अब नहीं, अब कल नहीं हो पाएगा, बहुत दर्द कर रहा है। तो हमें माइंड को एक पावरफुल थॉट से बिल्डअप करना है और उसको एक थॉट देना है, बेटर देना है कि हम ये कर सकते हैं। और जैसे कि अपने वर्ड्स में उसको लाना है, जैसे कि लविंग हेल्दी, आई एम ईटिंग हेल्दी फूड्स, आई एम ईटिंग हेल्दी फूड्स, आई एम ईटिंग हेल्दी फूड्स, एंड आई एम लविंग माई ओन बॉडी, आई एम लविंग माई ओन बॉडी, आई एम लविंग माई ओन बॉडी। जब आप वर्ड्स यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक हमारे अंदर भी स्ट्रेंथ आता है और हम उस चीज को, चैलेंज को अपने आप को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और एक अगला उन्होंने पॉइंट बताया, दैट इज हमारा जो स्पोकन वर्ड्स है या रिटन वर्ड्स है उसका एक पावर होता है। तो मेरा बिलीव है कि आप जो भी वर्ड किसी को बोलते हैं तो आप पॉजिटिव वर्ड्स ओनली इस्तेमाल करें, चाहे अपने घर में किसी माता पिता को, चाहे बच्चे को। आप जब भी है उनका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको बोलें, यू आर चैंपियन, यू आर ऑसम, यू आर अमेजिंग। कभी भी बच्चे को ये ना बोलने कि तुम खराब हो, तुम में ये दिक्कत है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर लोग अपने आप में यूनिक है। तो वो थॉट को हमको डेवलप करना है और वैसे ही वर्ड्स को हम इस्तेमाल करना है बोलने के क्रम में, क्योंकि हर एक वर्ड में एक पावर होता है। अगर हम कहीं ना कहीं अगर उस वर्ड को हम गलत वर्ड यूज करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चे के मन में धीरे धीरे करके वो चीज उसके मन में बैठ जाएगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाएगा। और जब वो बैठ जाएगा एक बार अच्छे से, तो फिर उसको रिमूव करना एक चैलेंजिंग होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, रिमूव हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, करेज एंड अदर थिंग्स। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई लव हेल्दी फूड्स, मैं अच्छा खाना पसंद करता हूँ, मैं अच्छा चीज मुझे पसंद है। तो मुझे ये नहीं बोलना है कि आई हेट समथिंग, इस तरह से थोड़ा मतलब एक वर्ड में चूंकि हमारा पावर है तो हमको वर्ड लिखना है। सेम टाइम लिखने के टाइम में आप कोशिश करें अपने बारे में खुद से, जो हम लोग एफर्मेशन भी मॉर्निंग में करते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम वर्दी इनफ। सो मतलब अपने आप के पीछे भी उसको ऑलवेज इंस्पायर करना, मोटिवेट करना कि यस यू आर डिजर्विंग इट, यू आर डिजर्विंग इट, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। सो दैट इज द वन पॉइंट। नेक्स्ट उन्होंने एक बात बोली है अपने हेल्दी माइंड को लेकर के, दैट इज एपेटाइट इज स्टेट ऑफ माइंड। हमारा जो भूख है वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। कई बार क्या होता है कि हम इतना खा लेते हैं, इतना खाना पीना खा लेते हैं कि हमारा वो शायद शरीर को इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता जितना हम खा लेते हैं। तो एक उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो हम खाते हैं, हमारा जो एपेटाइट है, हमारा जो भूख है, एक तरह से बैलून की तरह है। बैलून में आप जितनी हवा भरते जाओगे तो लगेगा कि वो हवा भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। तो ऐसा ही भूख भी हमारा है, थोड़ा खाने जाएंगे तो मन करता है और थोड़ा खा लें, और थोड़ा खा लें, और थोड़ा खा लें। कुछ अच्छा बन गया तो और मजेदार, अरे तो बड़ा सुंदर लग रहा है, टेस्टी है, प्लीज टेक इट। और तो लेकिन हमें ये सोचना है कि ये हमको इतना ही खाना है जितना एक नॉर्मल एक लेवल पे जरूरत है। एंड
हमको इसके लिए कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा कि इस हैबिट को हमको कंसिस्टेंटली अपनाना है और वेट करना है। देन उन्होंने कि हेल्दी माइंड के लिए और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बताई, दैट इज इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे निगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए हमको अपने आप को, जब हम स्ट्रेस में ले जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, तो हमको अपने आप को हमको अपने आप को माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ता है। उसके लिए हमें मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ग्रेटिट्यूड करते हैं आप डेली, जो भी छोटे छोटे चीज़ भी आपको कोई मदद करते हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा जो है हृदय थोड़ा बड़ा होता है, हमारे अंदर काइंडनेस आता है। या मेडिटेशन जब करते हैं तो अपने आप को जब रिलैक्स रखते हैं माइंड को, और अपने आप के आंखों को बंद करके अगर अपने सामने को देखते हैं तो हमें उनका जो गहराई है, गहराई में जब डूबते जाते हैं तो हमारा एक अंदर का जो फीलिंग है, सेटिस्फेक्शन है, वो बहुत बेटर हो पाता है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं एटलीस्ट दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना आपका दिल चाहे। साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई डायरी है तो आप मेंटेन कर सकते हैं कि आप थैंक यू टू सपोज पापा, थैंक यू टू मम्मी, थैंक यू टू बेटा बेटी, थैंक यू टू वाइफ, जो भी उन्होंने जो भी काम किया। सपोज वाइफ खाना दे रही, दैट इज इट्स कंट्रीब्यूशन है। मम्मी पापा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है। बच्चे आपके लिए खेलने के लिए समय आपको मदद करते हैं, आपको चेहरे पे स्माइल लाते हैं, तो उनको भी थैंक यू बोले आप। इवन जो भी हमारे लाइफ में इन्वॉल्व है, हमारे जो हमको कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका जीवन बहुत अच्छा होता है, और आपका माइंड है आपको बहुत अच्छा होता है, आपका माइंड में एक पॉजिटिवनेस आता है। और उन्होंने एक और बात उन्होंने कही, दैट इज छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को मैजिकल बनाती है, जो कि हमारी ज़िंदगी को एक नया लेवल पे लेके जाती है। उदाहरण के लिए कई बार क्या होता है कि हम बाहर का स्नैक्स यूज करते हैं, तो उसके लिए हम अगर छोटा चीज़ हम ये घर में कर लें कि अगर एक बॉक्स रखें अपने पास जो ऑलवेज हमारे पास, जिसमें चना हो सकता है, भूंजा हुआ चना हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन के लिए, या घर का मखाना हो भूंजा हुआ, तो क्या होगा, हम ऐसे चीज़ जब हम खाएंगे घर के बने हुए पदार्थ, तो कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ों पे हमें निर्भरता नहीं रहना पड़ेगा, और वैसे करेंगे तो हमारा जो है हैबिट, ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ आप वर्कआउट कर सकते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। अपने वाटर बोतल ऑलवेज कैरी करें, क्योंकि आपका जो घर का जो पॉजिटिव वाटर है, जो आपके मन में है, जेहन में है, आप उसको इतना प्यार देते हैं, वो आपको एक नया माइंड सेटअप देके जाएगा। और ऑलवेज आप एक अच्छे वर्कआउट के लिए, चूंकि वर्कआउट भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू है, जिसके माध्यम से आप शरीर को जब पूरी ताकत लगाते हैं, शरीर के साथ जब वर्कआउट करते हैं, तो आपके अंदर जब पसीना आता है, जब रिलैक्सेशन महसूस करते हैं आप, तो एक क्या होता है कि एक स्मूथनेस आता है आपके माइंड में, थॉट में, और आप एक रिलैक्स महसूस करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छे क्लोथ्स को लेकर के, कुछ ऐसे शूज को लेकर के जो आपको इंस्पायर करें कि यस यू कैन डू वर्कआउट, यू कैन डू वर्कआउट। सो दीज आर ऑल टिप्स, छोटे मोटे टिप्स मैंने बताया आपको। आई थिंक बहुत मजा आया होगा आप लोग को। शायद अगर आप एक भी पहलू अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और स्पेशली मैं फोकस करूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा जो है, एक तो इंटेंशन सेट करना और दूसरा ग्रेटिट्यूड। अगर वो दो चीज़ भी अगर फॉलो कर लेते हैं मेरे बताए हुए अभी कम से कम आई थिंक 7-8 टिप्स में, अगर आप दो भी फॉलो कर लेते हैं, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन साबित होगा। नमस्ते, मैं हूँ माधवेश, मेरा नाम है माधवेश, और मैं एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच हूँ। मैं विशेष रूप से बच्चों को लेकर के, गर्भवती माताओं, धात्री माताओं को लेकर के विशेष रूप से उनको अवेयर करता हूँ, उनको न्यूट्रिशन को लेकर के, उनके पोषण संबंधित विषयों को लेकर के। और मेरा मिशन है कि कम से कम 10 लाख बच्चे और उनके माता पिता को मदद करूं, ताकि उनका परिवार बेटर हो पाए, उनका जो परिवार के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेटर हो पाए। और इसलिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, 9934583208 मेरा नंबर है, जो कि थैंक यू वेरी मच। आप सभी का जोहार पुनः।